हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रेणी 4, 3 सही 5/7, 3 सही 3/7 डैश 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 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमें किसी श्रेणी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है यह ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें उसके nवें पद को 0 से छोटा दिखाना होगा। फिर हम जब यह tn 0 से छोटा लिखेंगे फिर tn के स्थान पर इसका सूत्र लिख देंगे तो यह है a जमा n माइनस में 1 और गुणा में d छोटा है 0 से। यहाँ a क्या है? a है श्रेणी का प्रथम पद तथा यहाँ n क्या है? n है उस पद की संख्या तथा यहाँ d क्या है? d होता है सारवांतर तथा यहाँ tn क्या है? tn होता है यहाँ पर nवां पद। तो जब यह nवां पद 0 से छोटा हो जाएगा तो हमें पहला ऋणात्मक पद प्राप्त होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न को हल करने की ओर। सबसे पहले हमें इसके सारवांतर का मान ज्ञात करना है। इसका सूत्र है हमारे पास दूसरा पद माइनस में पहला पद। तो दूसरा पद कितना है? दूसरा पद है 3 सही 5/7। तो लिख लेते हैं 3 सही 5/7, बीच में है माइनस। फिर पहला पद क्या है? पहला पद है यहाँ 4। तो लिख लेते हैं इसके स्थान पर 4 बराबर में क्या है? d। तो यह क्या लिखा जा सकता है? 7 या 21 में 5 जोड़ दो यानी कि यह हो गया 26 बटे में कितना है? 7 माइनस में 4। अब हम यहाँ पर 7 को लघुत्तम ले लेते हैं तो ले लिया, आएगा कितना? 26। इस 4 के नीचे 1 मान लेते हैं। 7 को 1 से भाग दीजिए तो आएगा 7। 4 की गुणा कर दीजिए उसमें, 7 चौक 28। तो हमारा d का मान कितना आया है? d का मान हमारा आया है माइनस के 2/7। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। हमें पता है tn का मान यहाँ पर 0 से छोटा होगा क्योंकि हमें पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करना है जो मैं अपनी मुख्य अवधारणा में बता चुका हूँ। तो हमारा tn है, पहले आता है हमारा a यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है 4। तो लिख लेते हैं इसके स्थान पर हम 4। फिर आता है हमारा प्लस, फिर है n हमें ज्ञात करना है -1। फिर आता है d हमने अभी ज्ञात किया था -2/7। तो लिख लेते हैं इसके स्थान पर -2/7। फिर यह है छोटा 0 से, कितना आएगा? अब आगे बढ़िए 4। फिर यह आएगा 4। अब हमें n की गुणा करनी है -2/7 से, तो ये कितना आएगा? यह आएगा माइनस में 2/7 और इसकी गुणा में कर देंगे n। अब माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा कितना? प्लस। 2/7 की गुणा 1 में तो 2/7, छोटा चल रहा है 0 से। अब हम क्या करते हैं? 7 को यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं तो ले लिया। इस 4 के नीचे क्या मान लेते हैं? 1। 7 को 1 से भाग देते हैं तो यह आएगा 7, ऊपर 4 में गुणा यानी कि 7 चौक 28। फिर बीच में माइनस के 2n, फिर है जमा 2 और फिर यह छोटा है 0 से। अब हम क्या करते हैं? 7 से दोनों और गुणा कर देते हैं तो कर दीजिए, कितना आएगा? 2 8। फिर है हमारा माइनस में 2n, तो लिख लेते हैं माइनस में 2n। फिर है जमा 2 और हमने यहाँ पर कर दी है 7 से गुणा। बटे में क्या है? बटे में भी है 7 और फिर छोटा 0 और इसकी भी गुणा कर दी 7 में। 7 से यह 7 कट जाएगा तो कितना आएगा? यह आएगा 2 8 माइनस में 2n, फिर है जमा 2 और फिर छोटा 0 की गुणा 7 में करेंगे तो 0 ही आएगा। अब हम देख रहे हैं यह है 28 और यह है 2 मिलकर के कितने हो गए? यह हो गए हमारे 30। माइनस में क्या है? 2n, फिर छोटा है। अब हम क्या करते हैं? इस -2n को तो ऐसे लिखे रहने देते हैं। इस 30 को हम दाईं ओर पहुंचा देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा माइनस में 30। अब हम क्या करते हैं? माइनस से दोनों छोर में गुणा कर देते हैं तो लिखते हैं -1 से गुणा करने पर तो यह कितना आएगा? यह आएगा हमारा 2n और यह जो हमारी सर्वसमीका है इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, यह हो जाएगा चिन्ह ऐसा। अब यहाँ क्या है साथ में? यहाँ है 30। अब हम क्या करते हैं? 2 से दोनों ओर भाग दे देते हैं तो लिखते हैं 2 से भाग देने पर, तो जब हम 2 से भाग देंगे तो यह क्या मिलेगा? 2n/2 बड़ा है 30 बटे कितना? 2। 2 से यह तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो यह आएगा हमारा n का मान बड़ा है 15 से। तो जब n का मान 15 से बड़ा होगा तो हमें पहला ऋणात्मक पद प्राप्त होगा। तो 15 से बड़ा कौन सा पद होगा? यह होगा हमारा 16वां। तो 16वां जो पद होगा हमारा पहला ऋणात्मक पद होगा। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।